श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड सप्तमः सर्गः हिंदी अनुवाद आज पूर्णता की हो। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। वेदांत वाक्यों का श्रवण करने से, मेरा नाम संकीर्तन करने से, सत्संग और कोमलता से, अहंकार का त्याग करने से और मेरे भागवत धर्मों की इच्छा करने से जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणों का श्रवण करने से ही अति सुगमता से मुझे प्राप्त कर लेता है। श्लोक 72। जिस प्रकार वायु के द्वारा गंध अपने आश्रय को छोड़कर घ्राणेन्द्रिय में प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार योगाभ्यास में लगा हुआ चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। श्लोक 73। समस्त प्राणियों में आत्म रूप से मैं ही स्थित हूँ। हे माता, उसे न जानकर मूल पुरुष केवल बाह्य भावना करता है। श्लोक 74। किंतु क्रिया से उत्पन्न हुए अनेक पदार्थों से भी मेरा संतोष नहीं होता। अन्य जीवों का तिरस्कार करने वाले प्राणियों से प्रतिमा में पूजित होकर भी मैं वास्तव में पूजित नहीं होता। श्लोक 75। मुझ परमात्म देव का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में तभी तक पूजन करना चाहिए जब तक कि समस्त प्राणियों में और अपने आप में मुझे स्थित ना जाने। श्लोक 76। जो अपने आत्मा और परमात्मा में भेद बुद्धि करता है, उस भेददर्शी को मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है, इसमें संदेह नहीं। श्लोक 77। इसलिए अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों में स्थित मुझ एकमात्र परमात्मा का ज्ञान, मान और मैत्री आदि से पूजन करें। श्लोक 78। इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतन को ही जीव रूप से स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष अहर्निश सब प्राणियों को चित्त से ही प्रणाम करे। श्लोक 79। इसलिए जीव और ईश्वर का भेद कभी न देखो। हे माता, मैंने तुमसे यह भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया। श्लोक 80। इनमें से एक का भी अवलंबन करने से पुरुष आत्यंतिक शुभ प्राप्त कर लेता है। अतः हे माता, मुझे सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानते हुए अथवा पुत्र रूप से भक्ति योग के द्वारा नित्य प्रति स्मरण करते रहने से तुम शांति प्राप्त करोगे। भगवान राम के ये वचन सुनकर कौसल्या जी आनंद से भर गई। श्लोक 81 और 82। और हृदय में निरंतर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई संसार के बंधन को काटकर तीनों प्रकार की गतियों को पाकर परम गति को प्राप्त हुई। श्लोक 83।
कैकेयी ने भी रघुनाथ जी द्वारा पहले चित्रकूट पर्वत पर कहे हुए योग को हृदयंगम कर श्रद्धा और भक्ति भाव से शांतिपूर्वक हृदय में रघुकुल तिलक भगवान राम का ध्यान करते हुए प्राण त्याग किया और स्वर्गलोक में जाकर दशरथ जी के साथ सुशोभित हो आनंद पूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी की माता अत्यंत विमल बुद्धि वाली सुमित्रा ने भी अपने पति का सामीप्य प्राप्त किया। श्लोक 84। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे 7 सर्गः।